यूजीसी कानून के विरोध को लेकर धरना देने जा रहे राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ के पदाधिकारियों को पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। शनिवार को संगठन के कई नेता और कार्यकर्ता रामलीला ग्राउंड में प्रस्तावित धरना प्रदर्शन के लिए काफिले के रूप में रवाना हुए थे। बताया जा रहा है कि जैसे ही यह काफिला गांधी कॉलोनी क्षेत्र में पहुंचा, पुलिस प्रशासन ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान संगठन के राष्ट्रीय सचिव शैलेंद्र गौतम को उनके आवास पर ही होम अरेस्ट कर लिया गया। काफिले में पंडित ध्यानचंद कुश, सुभाष गौतम, अखिल वत्स और प्रहलाद कौशिक सहित कई पदाधिकारी शामिल थे। संगठन के नेताओं का कहना है कि वे यूजीसी कानून के विरोध में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। फिलहाल पुलिस की ओर से इस मामले में आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है और क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है। भैया, मेरा नाम पंडित ध्यानचंद कुश है। मैं राष्ट्रवादी ब्राह्मण संघ का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, राष्ट्रीय सचिव। और जो है कल हमारा कार्यक्रम था शाम को जो है रामलीला मैदान जाने का। यूजीसी रोल रामलीला मैदान में तो है कार्यक्रम, रामलीला मैदान जंतर मंतर जहाँ भी है, दिल्ली जाने का प्रोग्राम था हमारा। और जो है सभी हमारी पार्टी कई गाड़ियों के सहित जो है दिल्ली जानी थी, लेकिन जो है प्रशासन ने हमें यहीं रोक के खड़ा कर दिया और जो है ये वादा करा लिया कि वहाँ नहीं जाओगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरह की सरकार हमने पहली बार देखी है कि जो प्रदर्शन पर भी रोक लगा रही है। तो हमारा जो है निजी अधिकार भी है, किसी का भी देश के अंदर जो है निजी अधिकार भी है कि वो किसी भी विषय पे प्रदर्शन। यूजीसी जो कानून लाई है सरकार, वोट बैंक राजनीति के तहत जो है, क्योंकि उन्हें अपनी सरकार जाती हुई दिखाई दे रही है, तो इसलिए जो है वो यूजीसी लाई है। लेकिन यूजीसी उल्टा उनके गले पड़ गया। गले कैसे पड़ गया कि इन्होंने तो सोचा था, कहने का ऐसा है कि भाई स्वर्ण समाज तो हमें छोड़ के जाने का ही नहीं, लेकिन स्वर्ण समाज तो मुस्लिम में भी स्वर्ण समाज है और जो है हमारे में भी ये सब जगह स्वर्ण समाज है। कहीं 2% है, कहीं 5% है, कहीं 10% है। तो ये कुल मिलाकर भी जो है इसका भी तो आंकड़ा बहुत लंबा चौड़ा बैठता है। तो ये गलती कर गई सरकार। तो सरकार को जो है इस पर पुनः मंथन करना चाहिए और पुनः मंथन करके जो है यूजीसी को रोल बैक करना चाहिए, इसे हटाना चाहिए। और जो है जब ये समरसता की स्थिति देश में बन सकती है, अन्यथा तो ये ठीक नहीं है। जो सरकारें कर रही हैं ये ठीक नहीं है। ये कम पढ़े लिखे लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग जो है इस तरह के फैसले करते हैं और जो है पढ़े लिखे लोग उसे समझ कर जो है फिर उस पर जो है रिएक्ट करते हैं। अब ये रिएक्ट था, अब पूरे प्रशासन को भी इन्होंने परेशान कर दिया, पूरी जनता को भी परेशान कर दिया है। तो इसलिए जो है ये कानून जो लाए ठीक नहीं है। इसे जो है भाई हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो फिर हम दूसरा कोई तरीका अपनाएंगे। अब ये प्रदर्शन करने पर तो इन्होंने ये रोक लगा रहे हैं। जगह जगह हमारे जितने भी आदमी हैं पूरे प्रदेश से जो है जो पूरे देश से दिल्ली जा रहे थे, जगह जगह प्रशासन के द्वारा रोक दिए गए हैं। तो इसके अलावा तो बहुत चीजें हैं। हम अंदर खाने काम करेंगे। हम जो है सामाजिक आदमी है, सामाजिक आदमी जो है वो समाज के तरीके से काम करता है और राजनीति को तो पता भी नहीं चलेगा समाज में क्या काम चल रहा क्या नहीं चल रहा। इनको तो पता भी नहीं चल पाओगे, इनके तो पितरों को भी पता नहीं चलेगा कहने के हम क्या कर रहे हैं। तो हम तो जो है अपना निजी छोटी छोटी मीटिंगें करके फिर इस काम को करेंगे। हम पीछे नहीं हटने का, हम तो जो है चुपचाप बैठने के नहीं, हम अपना काम करेंगे। क्योंकि हमारे आने वाले बच्चे जो है उनकी जनरेशन कल को हमें गाली देंगी, कहने के जो है इन्होंने कुछ विरोध नहीं किया। हमें किसी से कोई विरोध नहीं है। अगर कोई तरक्की करता था हम उसका विरोध नहीं है, लेकिन जो है अगर कोई तरक्की करता था हम उसका विरोध नहीं करते, तो कम से कम सरकारें हमारी तरक्की के रास्ते में तो अड़चन ना पैदा करे। धन्यवाद। मैं राष्ट्रीय सचिव राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ। हाँ, हमारा सभी का प्रोग्राम था। यहाँ से 22 गाड़ियाँ जा रही थी मुजफ्फरनगर से जंतर मंतर, लेकिन हमें रात ही रोक लिया गया। रात से हमारे जो पुलिस स्टाफ है घर पे हमारे है, वहाँ पर यूजीसी का विरोध था। जो ये मोदी जी यूजीसी का कानून लेके आए हैं, काला कानून है, जिसमें स्वर्ण समाज के बच्चों को बिल्कुल धाराशाही कर दिया जाएगा। बच्चे या तो पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे तो बिल्कुल बंधुआ मजदूर होकर के पढ़ेंगे और यानी कि दूसरे समाज से बिल्कुल ये समझिए कि आप बिल्कुल दब करके वो कुछ कार्य नहीं कर पाएंगे। जो वो कहेंगे वो करना पड़ेगा स्वर्ण समाज के बच्चों को। जो समर्थन में है पार्टी उसके हम समर्थन में। अभी कल ही वाइट आई है बहन मायावती जी की, उन्होंने स्वर्ण समाज के लिए बहुत अच्छा बयान दिया गया है। हम उनके इस बयान की सराहना करते हैं और हम साथ हैं।
जो भी पार्टी हमारा साथ देगी हम उसके साथ होंगे, अन्यथा हम खुल के विरोध करेंगे। मोदी जी की खैर नहीं और योगी जी से बैर नहीं। अगर कानून नहीं लिया जाता वापस तो अब की बार मोदी को, जैसे वो कहते हैं कि हम तो फकीर हैं, थैला लेके जाएंगे, तो उसे थैला लेकर के ही निकलना पड़ेगा। मैं अखिल कुमार वत्स, युवा जिला अध्यक्ष राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ जनपद मुजफ्फरनगर से हूँ। ये आज इकट्ठा इसलिए है, आज 8 मार्च है और हमारी काफी समय से प्लानिंग थी दिल्ली जंतर मंतर पर हम शांति प्रिय से अपना यूजीसी के खिलाफ विरोध प्रकट करने का, और सरकार द्वारा परमिशन भी दे दी गई थी, लेकिन वो भीड़ को इतनी देखते हुए सरकार बौखला गई, उन्होंने वो परमिशन रद्द कर दी। लेकिन हम ये काम बिल्कुल नहीं होने देने के। हमने बीजेपी को वोट किया है, लेकिन इस बार हम इसको इतना विरोध करेंगे कि सरकार ही गायब हो जाएगी। स्वर्ण समाज के साथ इन्होंने बहुत बुरा किया है, जिसका इन्हें भरपाई करनी पड़ेगी, और आने वाले समय में इनको गली गली में हम वोट नहीं देने के, इनका विरोध करेंगे। अपनी गली में घुसने के लिए प्रतिबंध कर देंगे जो भी स्वर्ण समाज के नेता बीजेपी से हमारे यहाँ से हमारे घर पर वोट लेने के लिए आएंगे। और अगर ये यूजीसी काला कानून वापस नहीं लिया तो अभी तो जंतर मंतर पर इन्होंने रोक लगाई। हमारे स्वर्ण समाज के लोग हर प्रदेश में है, हर जिले में है, हम जिले में जाम भी लगा देंगे सड़कों पे। रेल रोक भी आता है हमारे पास में, और भी बहुत इलाज हमारे पास में जो हम यूजीसी के खिलाफ करने के लिए तैयार है, और कोई हमें रोक नहीं पाएगा। यूजीसी के ऐसा काला कानून है जो हमारे बच्चों के भविष्य के खिलवाड़ के लिए ये बनाया गया है। इसमें हम कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकते। किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में सामान्य वर्ग के बच्चे को किसी अन्य समाज के बच्चे ने कुछ गलत बोल दिया तो हमारा समाज का बच्चा की शिकायत नहीं दर्ज होगी, बल्कि उसकी शिकायत दर्ज होगी जो अन्य समाज का बच्चा है। और ये अभी कई जगह हो भी चुका जो सामान्य वर्ग के बच्चे भोग रहे हैं। तो हम नहीं चाहते कि आने वाले समय में सामान्य वर्ग, एक शिक्षित वर्ग है जो ये कल को अपराधी बने। ये सब सरकार की चाल है। पहले इन्होंने आपस में धर्म को बांटने का काम किया, अब इन्होंने जाति में बांटने का काम कर दिया। अब ये बताओ, स्वर्ण समाज को छेड़ करके पहले एसआईआर बिल चालू किया जिसमें कि 80% नुकसान बीजेपी को हुआ। अपनी खाई इन्होंने खुद खोद दी। फिर रहा था इन्होंने सवर्ण समाज को छेड़ दिया, और इसको छेड़ करके इन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी कि शायद इनके पास जाने से अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। अभी शांत नहीं हम बैठेंगे। अभी कुछ दिन पहले हमने विरोध किया था, सड़कों पे किया था, बड़े स्तर पे। अभी आज होने वाला था, सरकार के हाथ पैर फूल गए हैं। कब तक हमको रोकेगी? हमें जान भी देनी पड़ेगी अपने बच्चों के भविष्य के लिए, तो हम जान भी देने के लिए तैयार हैं। लगभग हमारी 20-22 गाड़ियां थी, करीब ऐसे 150 के करीब आदमी थे जो वहां जाने के लिए तैयार हैं। सब रोष में, सब जो है इसी तैयारी में है कि किसी भी तरीके से ये काला कानून मोदी जी वापस लें, वरना मोदी जी को हम खुद वापस कर देंगे। काला कानून नहीं वापस होगा तो मोदी जी को हम खुद वापस कर देंगे।